लेकिन बड़ों को प्रणाम करने से, बुजुर्गों के पास बैठने से हमें अनुभव की प्राप्ति होती है। और आजकल घर में 10 सदस्य हैं, 10 भी एक जगह नहीं बैठे, और बैठे भी हैं तो सबके हाथ में अलग अलग है, सब अपने अपने में मस्त है। बुजुर्गों से हमें कैसा अनुभव प्राप्त होता है, मैं आपको दर्शन कराऊं कैसा अनुभव मिलता है। वो हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। एक बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहे थे, अकेले बैठे थे डिब्बे में। अगले स्टेशन से कुछ लड़के उसमें चढ़े। अब लड़के का मतलब समझते हो, लड़के किसे कहते हैं? लड़के का मतलब है लड़के ही जो सांस ले उसे कहते हैं लड़के। अब कुछ लड़के अगले स्टेशन से उसमें चढ़े डिब्बे में, 10 लड़के वो बैठ गए उसी डिब्बे में, वैसे बैठे जिसमें वो बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। अब जैसे ही बैठे ट्रेन चलने लगी तो बोले कुछ ऐसा कार्य करो जिससे ये सफर, ये यात्रा हमें याद रहे। बोले ऐसा क्या करें? ले ऐसा कोई उद्यम करो। बोले उद्यम क्या करें? अब ट्रेन में से कूद तो सकते नहीं, कूदेंगे तो मर जाएंगे। बोले कूदो मत, एक काम करते हैं। बोले क्या काम? तो सब में से एक बोला देखो ट्रेन में जंजीर है, ट्रेन के डब्बे में एक जंजीर होती है, उसको खींच दो तो ट्रेन रुक जाती है। और उसको बिना बात के नहीं खींचा जाता, अगर बिना बात के आप खींचोगे तो उसका जुर्माना भी भरना पड़ता है। तो बोले जंजीर खींच दो। बोले जंजीर खींचेंगे तो पुलिस आ जाएगी, पकड़े जाएंगे, जुर्माना देना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, एक काम करो, पुलिस आए तो सब पैसे इकट्ठे कर लो, जो जुर्माना लगेगा एक जना भर देना। बोले ठीक है, पैसे एकत्रित करो। तो सबने 200 रुपए इकट्ठे किए, 2000 रुपए वो करके एक की जेब में रख दिए। बोले तू रख ले, पुलिस आए तो ये दे देना। बोले गलती हो गई, ये आप रख लो, पुलिस छोड़ देगी। बोले ठीक है, जंजीर खींचो। अब जैसे ही जंजीर खींचने को एक तैयार हुआ, इतने में एक बोला रुको रुको रुको, जंजीर मत खींचो। सुनो, जंजीर तो हम खींचेंगे लेकिन हमारा पैसा भी नहीं जाएगा और न पकड़े जाएंगे। बोले क्यों? बोले जंजीर हम खींचेंगे और नाम लगा देंगे इस बुढ़े का, जो बुजुर्ग व्यक्ति बैठा, इसका नाम लगा देंगे और हम 10 के सामने अकेले की क्या चलेगी। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति हाथ जोड़ के बोला भैया ऐसा मत करो, गरीब आदमी हूं, ऐसा करोगे पुलिस मुझे पकड़ ले जाएगी, कौन मुझे छुड़ाने आएगा। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति गिड़गिड़ाए भैया मत करो, ऐसा मत करो। उनको बड़ा मजा आया। इतने में तो एक ने जंजीर पकड़ी और जंजीर को पकड़ करके खींच दिया। और जैसे ही खींचा ट्रेन रुकी, पुलिस दौड़ी दौड़ी आई। क्यों? जंजीर किसने खींची, किसने ये उद्यम किया है? तो सब 10 लड़के एक सुर में बोले ये बाबा बैठे ना, ये बाबा, इन्होंने जंजीर को खींचा है, हमारे सामने खींचा है। अब पुलिस वाले बोले क्यों बाबा, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितने यात्री परेशान होते एक बार की जंजीर खींचने पर, क्यों तुमने जंजीर खींची? ये केवल मजबूरी के लिए है। अगर कोई मजबूरी है, आपके साथ का कोई रह जाता है या कोई परेशानी तुमको डिब्बे में होती है तो जंजीर खींच करके ट्रेन को रुकवाया जाता है। आपने क्यों खींची? तो वो बुजुर्ग व्यक्ति बोले भैया मेरी मजबूरी थी जंजीर खींचना। मजबूरी के लिए ही तो है, मेरी मजबूरी थी जंजीर खींचना। बोले क्या मजबूरी थी? देखो भाई साहब, मेरे पास 2000 रुपए थे और वो इन्होंने छुड़ा लिए, जिस सब एक ही, देख लो इसकी जेब में रखे। अब पुलिस ने निकाल करके देखे तो वो 2000 रुपए। लो बाबा तुमने बड़ा बहादुरी का काम किया है, ऐसे तो ये रोज लूटपाट करते होंगे, आज बहुत अच्छा किया तुमने, बड़ा बहादुरी का काम किया है, अपने पैसे रखो और बैठ जाओ। बाबा तो वहीं बैठ गए। अगले स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो उन 10 लड़कों को पकड़ करके उतार करके पुलिस ले जाने लगी, चलो तुम्हें जेल में बंद किया जाएगा। और जैसे ही पुलिस गेट से नीचे उतार करके लेकर के जाने लगी तो खिड़की से आंख निकाल निकाल करके उस बुजुर्ग व्यक्ति को वो लड़के देखने लगे। और जैसे उन्होंने देखा तो बुजुर्ग व्यक्ति दाढ़ी पे हाथ भरा के बोले बेटा ये दाढ़ी ऐसे ही सफेद थोड़ी हो गई है, बोलो राधे राधे।